नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप और आप देख रहे हैं जीएस वाला ऑफिशियल। आज एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर प्राथमिक शिक्षक पीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब जो हम लोग को तैयारी करना है तो प्रीवियस ईयर के देखते हुए तैयारी करना है। अब 15 से 20 रोज़ बचा है। अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए और जितना पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन कीजिए। जैसा कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, 65वीं से 67वीं तक हम खुद मेंस पीटी लिखे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेट को देखते हैं क्या क्वेश्चन है, फुल डिस्कशन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। ठीक। इसका अन्य राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, इसको याद रखना है। अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को अपनाया गया। लिख लेना है कॉपी में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है, शक संवत। ठीक ना। शक संवत को भारत कब अपनाया है? इसको 22 जुलाई 1957 को। 22 जुलाई 1957 को। ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा को कब अपनाया गया? याद रखना है। गंगा को अपनाया है 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन को अपनाया 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गान, सबसे पहले राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु कहेगा तो हाथी। इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली कहाँ की नृत्य है? कथकली है केरल की। कथकली कहाँ की नृत्य है? केरल की। कथकली ये पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें रामायण और महाभारत के प्रसंग को प्रस्तुत किया जाता है। रामायण महाभारत के प्रसंग को प्रस्तुत किया जाता है इसमें कथकली में। ठीक। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। 8। सबसे पुराना है भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक कथक उत्तर भारत, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। शास्त्रीय नृत्य है असम का। इसको 2000 में शास्त्रीय नृत्य की मान्यता में दिया गया। तो कितना नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? 8। याद रखना है शास्त्रीय नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह का क्या नाम है? मुंबई बंदरगाह। इसी को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। और सबसे गहरा पूछेगा और प्राकृतिक बंदरगाह पूछेगा तो हो जाएगा विशाखापत्तनम। सबसे गहरा और प्राकृतिक में विशाखापत्तनम। रसायन बंदरगाह है दाहेज। दाहेज ये रसायन बंदरगाह है दाहेज गुजरात में। इसको रसायन बंदरगाह नाम से जाना जाता है। और ज्वारिया बंदरगाह हो जाएगा आपको कांडला। कांडला ये कांडला जो है ये है ज्वारिया बंदरगाह। ठीक ना। ज्वारिया बंदरगाह कांडला ये गुजरात में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल भवन में स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम। इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ बाद में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में गोकुल तेजपाल भवन में। जिसके संस्थापक थे ए और पहला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। पहला अध्यक्ष वेमेश बनर्जी थे, WC बनर्जी। और पहला मुस्लिम अध्यक्ष यदि पूछेगा तो हो जाएगा कौन? बदरुद्दीन तेवजी। बदरुद्दीन तेवजी पहला मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तेवजी। और पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। पहला महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और पहला भारतीय महिला अध्यक्ष यदि पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? वाटरलू के युद्ध के समय नेपोलियन को कहाँ भेजा गया? 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था नेपोलियन के साथ। वाटरलू युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को। इसमें नेपोलियन पराजित हो गए थे इसको कहाँ भेज दिया गया था? सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया था। सेंट हेलेना द्वीप पे इसको भेज दिया गया, जहाँ 1821 में इसका मृत्यु हो गया था नेपोलियन का। ठीक ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। याद रखना, भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक, आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? कौन सा मुगल शासक था जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष रखता था? ये है बाबर। बाबर सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखते थे बाबर। ठीक, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में जन्म हुआ था बाबर का। 1542 में गद्दी पे बैठे थे 1556 में। 1556 से 1605 तक गद्दी पे बैठे थे बाबर। और इसका सेनापति का नाम था मान सिंह। क्या नाम थे? मान सिंह। सेनापति के नाम थे मान सिंह। ठीक है। बाबर दीन इलाही की स्थापना किए थे 1582 में। दीन इलाही के 1582 याद रखना है। और इलाही संबत कब शुरुआत किए थे? 1583 में। बिहार और बंगाल को बाबर कब मिलाए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1576 में बिहार और बंगाल को बाबर मिला लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया? लाल किले का निर्माण दिल्ली में किसने कराया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? ये हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां। आगरा का यदि लाल किला पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको कौन? आगरा का लाल किला अकबर। आगरा का लाल किला निर्माण किसने कराया था? अकबर। दिल्ली का शाहजहां। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासिका थी जब क्या था? उस समय शासिका थी ब्रिटेन की जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के हाथ से छीन लिया गया था। भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था। यानी जब 1857 का युद्ध हुआ। 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने एक सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई। पहले हार्ड पॉलिसी था, हड़प नीति था, बहुत सारा था, स्थायी बंदोबस्त, बहुत सारा नियम कानून लाता था। लेकिन 1857 के युद्ध के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया। भारत शासन नियम 1858 आया। इसमें भारत के से कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर के अंग्रेज क्राउन यानी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में चल गया शासन। क्राउन के हाथ में, रानी के हाथ में, राजा के हाथ में चल गया शासन। ठीक, वहाँ से सॉफ्ट पॉलिसी धारण कर लिए। इसमें 1858 अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। याद रखना है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। कौन अधिनियम में? 1858 भारत शासन अधिनियम। तो पहला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में। कब किए थे? 1940 में। याद रखना है इसको। आगे 1911 में क्या हुआ था? 1911 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब आरंभ किए थे? 1 अगस्त 1920 को किए थे। 1920 को, 1 अगस्त 1920 को किए थे। ठीक है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1912 में, 11-12 में।
अब मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? चलिए, कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। तो ये 1911 में क्या होता, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, लेकिन ये डेट था दिसंबर में, 12 दिसंबर था, इसलिए इसको 1911 12 दिसंबर 1911 को, ठीक, 1912 इसे बोला जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1521 में। 1521 में पहला युद्ध, 1521 में पहला युद्ध, और 1556 में दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, ठीक है। पहला युद्ध होता बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा युद्ध होता अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा युद्ध होता अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें मराठा नाना साहब कभी इसी की शोक से मर गए थे, नाना साहब, ठीक है। ये मराठा सेना सदाशिव राव इसमें नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब की मृत्यु हो गया था इसी युद्ध शोक के कारण, हारने के कारण। अगला क्वेश्चन, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा आपको, किस दिन हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 गणराज्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू किस दिन हो गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और संविधान बन के अंगीकृत कब हुआ पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संविधान के मौलिक अधिकार में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार संविधान में शामिल नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितना में? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार, जिसमें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के में हटा करके इसको कहाँ रख दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार मान्यता दे दिया, अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया, 300 के ए में, ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकार बचा अभी, तो कौन है? समानता का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये काम पाने का अधिकार आपको मौलिक अधिकार नहीं है। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल यदि सीधे पूछेगा तो इसका ये अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, ठीक। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80, राज्यसभा गठन अनुच्छेद 80, संसद का 79, लोकसभा गठन 81, याद रखना है इसको। भारत में राज्यसभा सीट कितना है? भारत में राज्यसभा सीट कितना है? चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब तक पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। ये ऑप्शन है, न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव, न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीशों स्वीकृत एक प्रस्ताव, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव, या संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव। तो कैसे हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। संसद गठन अनुच्छेद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा का 81। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के कितना अवकाश ग्रहण? 65 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। 65 वर्ष, 6 वर्ष। उच्च न्यायालय कहेगा तो 62 वर्ष,
ठीक। लोकपाल का यदि पूछ देगा लोकपाल का, तो याद रखना आप लोग को, लोकपाल का होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, या 70 वर्ष लोकपाल का होता है, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? विधानसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है? विधानसभा में अधिकतम 500। विधानसभा अधिकतम कितना हो सकता है? 500। न्यूनतम 60। लोकसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? 552। लोकसभा में 552 अधिकतम सीट हो सकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 84वां संविधान संशोधन के तहत ये निर्धारित किया गया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा का सीट यथावत रहेगा, जितना सीट है उतना ही रहेगा, ठीक है। और 51वां संविधान संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि लोकसभा या विधानसभा में मंत्री की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 15% से अधिक नहीं हो सकती है, या बराबर, या संख्या में पूछेगा तो 12। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पे। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? भारत में नागरिकता निर्धारित होती है जन्म स्थान सिद्धांत एवं 5 प्रकार से नागरिकता निर्धारित होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नागरिकता निर्धारण का भारत में 1955 में नागरिकता संशोधन कानून आया था। 1955 में इसे 5 प्रकार के नागरिकता ग्रहण करने की बताया गया था। पहला है वंश परंपरा के आधार पे, के आधार पे। दूसरा देशीकरण के द्वारा। तीसरा हो जाएगा पंजीकरण के द्वारा। तो चौथा है भूमि विस्तार के द्वारा। यदि कोई भारत में किसी देश का भूमि यदि अधिग्रहण कर लिया जाता है या ले लिया जाता है तो उसका व्यक्ति ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाता है। और 5वां है जन्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा का गठन 81, याद रखना है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से यदि पूछेगा मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से यदि पूछेगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो याद रखना है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के सदस्य कौन राज्यसभा का सदस्य था? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? जिस समय प्रधानमंत्री बन रहे थे, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे? वे थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा? बोरोबुदुर का ये हो जाएगा आपको जावा में। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ है? जावा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। पेशवा। सुमंत किसको कहा जाता था? सुमंत बोलता था विदेश मंत्री को। किसको? विदेश मंत्री को। पूछता है आमत्य क्या था? आय व्यय का लेखाकार, ठीक है। मराठा प्रशासन। द वेल्थ ऑफ नेशन के रचनाकार कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ हो जाएंगे इसका, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक बहुत इजी क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के। जयशंकर प्रसाद का क्या है इसका? जयशंकर प्रसाद का आंसू कमायनी लहर। आंसू याद रखना है, आंसू कमायनी लहर। ये सब किसका लिखा है इसको? जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद द्वारा पुस्तक कौन लिखा गया है? प्रेमचंद याद रखना है, गोदान प्रेमचंद का है।
रामधारी सिंह दिनकर द्वारा पुस्तक कौन कौन लिखा गया है? उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? स्पष्ट है, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। द इंडियन स्ट्रगल यदि पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। और हरिजन का महात्मा गांधी हो जाएगा। ये सब याद रखना है। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। 27 नंबर क्वेश्चन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा कौन? राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। पहला भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति है। 1954 में पहली बार इसको भारत रत्न मिला था, एस राधा कृष्णन। ठीक, पहले उपराष्ट्रपति भी थे, उसके बाद प्रधान राष्ट्रपति बने थे। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? सबसे पहले स्वतंत्रता किसको मिला था? घाना को। अफ्रीका में सबसे पहले स्वतंत्रता किसको मिला? घाना को। घाना का राजधानी कहाँ है? आकरा। घाना की राजधानी आकरा, याद रखना है। रुपया है घाना सेडी। रुपया क्या नाम है? घाना सेडी, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी के संस्थापक। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की, वही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, पीपुल सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा इसका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ठीक, याद रखना है इसको। एनिवेशन किसका स्थापना, होम रूल का स्थापना किए थे? जयप्रकाश नारायण, बिहार समाजवादी पार्टी के या सोशलिस्ट पार्टी। 30 नंबर क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? अलीगढ़ आरंभ करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? इसका हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। इसका केंद्र कहाँ था? केंद्र थे अजमेर में। कहाँ थे? अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगती है? कुंभ मेला भारत में 4 जगह पर लगते हैं। कहाँ पे नहीं लगते हैं? भारत में 4 जगह लगते हैं, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन। ये मथुरा में नहीं लगता है। 4 जगह याद रखना है, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन, मध्य प्रदेश उज्जैन। ये मथुरा में नहीं लगता है। मथुरा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतों का सिद्धांत का एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतों का सिद्धांत का एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? इसका हो जाएगा जॉन लॉक। क्या नाम है? लॉक। अरस्तु किसका गुरु थे? अरस्तु सिकंदर महान, सिकंदर गुरु थे अरस्तु, जूलॉजी के पिता, फादर ऑफ जूलॉजी। म्यांमार में किस प्रकार की प्रशासन प्रणाली है? ये उस टाइम की क्वेश्चन है। म्यांमार में किस प्रकार की प्रशासन प्रणाली है? सैनिक। पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? पटना नगर निगम, जो पटना नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता होगा, तो कौन सा स्रोत नहीं हो सकता है? देखिए, सरकारी अनुदान मिलता है पटना निगम को। नाली कर, ये तो नगर पालिका का काम है। भवन निर्माण ये होबे करता है। बिक्री कर, ये राज्य सरकार का काम है। पटना नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता का शामिल नहीं है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। 19 से कहाँ तक है? 22 तक है। लेकिन 19 के ए में है किसका स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। बी में है बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में है कहीं आवागमन घूमने की स्वतंत्रता। ई में है बसने की स्वतंत्रता।
एफ में जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा करके 319 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा करके 300 का क में दे दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक। और जी में है जीविका चलाने की स्वतंत्रता। जी में क्या है? जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? इसमें नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। ठीक है। अगला, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें एशिया। देश की संख्या के आधार पर यदि पूछेगा, देश की संख्या के आधार पर यदि पूछेगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं, लगभग 54 देश हैं। ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है, चंद्रमा हो जाएगा। स्वाभाविक उपग्रह चंद्रमा। सूरज क्या है? सूरज एक तारा है। सूरज का रोशनी को पृथ्वी पाने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास, या 8 मिनट 16 बोलते हैं, 16.6 सेकेंड। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पाने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, इसे याद रखना है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा ब्राज़ील कॉफ़ी का। चाइना हो जाएगा गेहूँ, धान, आलू, ये सब में चाइना प्रथम स्थान पे है वर्तमान में। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन सा है? सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कार का मूल उत्पादक देश कौन सा है? देख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें? जापान, जर्मनी, अमेरिका, इटली। सवारी के लिए मुख्य उत्पादक देश आपको है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पल्लव कालीन मंदिर है, पल्लव कालीन महाबली रथ मंदिर है ये। ठीक। इसमें 7 रथ है। महाबलीपुरम में 7 रथ है, जिसमें सबसे बड़ा रथ है धर्मराज रथ। सबसे बड़ा रथ है धर्मराज रथ, और सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ। ठीक। पल्लवकालीन मंदिर है ये, महाबलीपुरम में निर्मित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा पल्लव, बी नंबर। नीदरलैंड यानी हॉलैंड की मुद्रा को कहते हैं, हॉलैंड को मुद्रा को कहते हैं। हॉलैंड की मुद्रा क्या है? इसका हो जाएगा क्या? गिल्डर। क्या हो जाएगा? गिल्डर। बांग्लादेश की मुद्रा टाका। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कब से मनाना स्टार्ट हुआ? 1989 से। 1989 से ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को कहते हैं, खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा खगोल विद्या। क्या हो जाएगा? खगोल विद्या। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? ये स्नूकर से हो जाएगा। टेबल टेनिस से। स्नूकर टेबल पर नहीं, टेबल टेनिस नहीं, स्नूकर से संबंधित होगा गीत सेठी का संबंध। वो फिल्म में टेबल पर नहीं खेलता है मारने वाला, वही है ये। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? क्वेश्चन है किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? ये सीधा है क्वेश्चन। क्रिकेट का आरंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सीधा बोला जाता है इसको, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान सूर्य को। कंबोडिया का मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। इसे याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, 1993 का सेट ना है ये। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के। ठीक है, याद रखना है, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में है ऋषि सुनक। वर्तमान में कौन है? ऋषि सुनक,
ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ऋषि सुनक। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार उसको जीव विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। 1968 में जेनेटिक कोड की व्याख्या प्रोटीन संश्लेषण के कार्य के लिए मिला था। 1968 में कब मिला था? 1968 में जेनेटिक खोज की व्याख्या के लिए और प्रोटीन संश्लेषण के लिए दिया गया हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। कब? 1968 में। दिल्ली में विजय घाट किससे संबंधित है? दिल्ली में विजय घाट किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक। जगजीवन राम समता स्थल। वीरभूमि पूछेगा, वीरभूमि राजीव गांधी। शांति स्थल पंडित जवाहरलाल नेहरू। शांति स्थल पंडित जवाहरलाल नेहरू। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद। राजघाट महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी न तो राष्ट्रपति पद पर और न ही उपराष्ट्रपति पर निर्वाचित हुए हैं? ये सब पुराना क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जेरल्ड फोर्ड। वर्तमान में अमेरिका के यदि राष्ट्रपति पूछेगा तो ये हो जाएगा जो बाइडेन। वर्तमान में उनका राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ये क्या राष्ट्रपति है? 46वां, याद रखना है 46वां। ठीक। और उपराष्ट्रपति यदि पूछेगा एक कमला हैरिस। क्या नाम है? कमला हैरिस। ये 49वां उपराष्ट्रपति अमेरिका के वर्तमान में अभी है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली राज्यपाल कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। क्या है? सरोजिनी नायडू यूपी की थी। सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल। और पहले मुख्यमंत्री यदि पूछेगा तो ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी। कोई भी राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली यूपी के हैं ये सुचेता कृपलानी। ठीक है, इसको याद रखना है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। याद रखना है। पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा कांग्रेस का तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन प्रमाणित करता है? ये प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन प्रमाणित करता है? ये प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही। ठीक है, इसको याद रखना है। धन विधेयक अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है? 110 में। धन विधेयक है अनुच्छेद 110, याद रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। किस में लाया जा सकता है? लोकसभा में, ओनली फॉर लोकसभा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेल 1982 में खेले गए थे। 1982 में एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे? तो ये खेले गए थे नई दिल्ली में। एशियाई खेल 1982 में कहाँ खेले गए थे? नई दिल्ली में। अभी 2022 में कहाँ खेले गए हैं? 2022 में ह्वांगझो चीन में। ह्वांगझो चीन में। ठीक, ह्वांगझो चीन में खेले गए हैं। ये सितंबर 2023 में नहीं खेले गए, नहीं खेले जाएंगे सितंबर 2023 में। 22 का खेल है, 2023 में होगा ह्वांगझो चीन में। ठीक है, अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, बरौनी ताप बिजली घर स्थित है। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? ये बिहार में। ये तो पता है आपको, बिहार में। इसका स्थापना 1964 में किया गया था रसिया की सहायता से। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र यानी फिल्म बोलने वाला कौन था? आलम आरा। कौन फिल्म था? आलम आरा। पहला मूक फिल्म कहेगा तो राजा हरिश्चंद्र। कौन था? राजा हरिश्चंद्र। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाए थे? गांधी नामक फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाए थे? ये थे रोहिणी हट्टंगे। कौन थे? रोहिणी हट्टंगे। और गांधी का यदि भूमिका पूछेंगे यदि तो ये कौन हो जाएगा? बेन किंग्सले। इसको याद रखना है।
सर्वाधिक, अगला क्वेश्चन है जनगणना 1991 की नहीं, 91 नहीं पढ़ना है, वर्तमान जनगणना पढ़ना है। मृत्यु दर पूछ रहा है तो 2011 की जनगणना भी चल रहा है, 2011 की जनगणना का भी रिपोर्ट जो भी पढ़ेंगे 2011 की जनगणना की रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक मृत्यु दर मध्य प्रदेश की है, किसका है? मध्य प्रदेश की 43 प्रति हज़ार पे, और सबसे कम है केरला का, सबसे कम है केरला का। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती, ये तो पता है, पत्ता के द्वारा भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? क्लोरोफिल मिट्टी से जल लेता है, H2O लेता है, और क्या लेता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्लोरोफिल के उपस्थिति में प्रकाश लाइट आता है, और ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है आपको ग्लूकोज C6H12O6 बनाता है, और ऑक्सीजन बनता है, और क्या बनता है? जल बनता है। इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाशन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी उत्पादित क्रिया क्या है? ऑक्सीजन। उत्पाद क्या है इसका? ऑक्सीजन। आनुवांशिकता के नियम की जन्मदाता कौन है? आनुवांशिकता के नियम की जन्मदाता कौन है? ये हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल, ठीक। ये कौन सा मटर के पौधों का प्रयोग किए थे? गार्डन पी याद रखना है। चार्ल्स डार्विन, ये है प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन। लेमार्क पहली बार उन्हें इसका बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से है? भक्ति परंपरा, देखिए हम लोग यूपीएससी के हिंदी ऑप्शन में पढ़े हैं भक्ति परंपरा। इसका संबंध किसका हो जाएगा? रस खान का हो जाएगा, रस खान। भक्ति परंपरा से रस खान थे, आपको कबीर थे, दादू दयाल थे, ये सब थे भक्ति परंपरा से। और सुमित्रा नंदन पंत जो है, पंत और निराला ये छायावादी कवि थे, छायावादी कवि, आज़ादी के समय छायावादी कवि थे पंत और निराला, ठीक। अगला क्वेश्चन है एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? एज यू लाइक इट, ये पुस्तक है विलियम शेक्सपियर का, याद होगा आपको। एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर, एज यू लाइक इट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीमतें प्रायः कम होती है, कीमत कब कम होगा? कीमतें प्रायः कम होती है जब, कीमतें प्रायः कम होती है जब आर्थिक मंदी हो। देखिए जब पैसा आपके पास कम होगा तो वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा और कीमत बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में पैसा आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, और वस्तु का मूल्य जो है, वैल्यू घट जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? 1930 के दशक का आर्थिक संकट ये अमेरिका से आरंभ हुआ था। अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है वो सेंट्रल बैंक क्राइसिस में चल गए थे, घाटे में चल गए थे। तो ये 1930 का आर्थिक मंदी हुआ था, पूरा विश्व में पे इसका असर पड़ा था। 66 में क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS में भूतपूर्व डैश इकाई शामिल है। स्वतंत्र राष्ट्र CIS में भूतपूर्व डैश इकाई शामिल है। ये तो सोवियत संघ हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 याद रखना है। रूस है ये 1991 में सोवियत संघ का विघटन होकर के 15 देशों में बट गया था। 15 नए गणराज्य का निर्माण हुआ था, जिसमें पहला जो अलग होने वाला था सोवियत संघ से, ये था लिथुआनिया याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। क्या परिणाम हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक चला था।
ठीक। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ये चले थे 28 जुलाई से 28 जुलाई 1914 से कब? 11 नवंबर 1918 तक। 1918 तक याद रखना है। भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? तो ये वर्तमान में बोलेंगे तो वर्तमान में हो जाएगा पवन चामलिंग, सिक्किम के। इसका आंसर इसमें ज्योति बसु लिए हैं, 23 साल है, लेकिन पवन चामलिंग ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, ये 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इसको याद रखना है। 69 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चला गया था? महाभियोग चला लेकिन असफल रहा, ये कौन सा न्यायाधीश है? तो ये हो जाएगा आपको न्यायमूर्ति रामास्वामी। 70 नंबर है, प्रतिभूति घोटाले की जांच वाले संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? ये सब पूर्ववर्त क्वेश्चन है, अभी उन्हें पूछेगा, रामनिवास मिर्धा। अगला 71 क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से माना जाता है 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम 1904 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा इसमें पंजाब। पंजाब प्रति हेक्टेयर अनाज में गेहूँ में प्रथम स्थान पे है अनाज। और गेहूँ यदि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहेगा तो कहाँ होता है? यूपी में। सबसे ज़्यादा गेहूँ यूपी में होता है। ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पैदा होता है? पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? देखिए, पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। तो कब हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1966। ठीक है। 20 में फिर 3 साल का गैप था, फिर हो जाएगा 69 से 74, चौथा पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ नारा दिया गया था, और 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर दिया गया था? ये दिया गया था आपको कृषि पर। पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहेगा तो ये हो जाएगा उद्योग पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन उद्योग लगाए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहेगा तो बोकारो स्टील प्लांट रशिया की सहायता से लगाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। 77 नंबर क्वेश्चन है, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में, 91 नहीं पढ़ना अभी हमको, 2011 पढ़ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कितना जनसंख्या है भारत का? 121 करोड़ के आसपास है। 121 करोड़ के आसपास है, जो पूरे विश्व के कितना परसेंट है? जो पूरे विश्व के लगभग 17.5%, 17.5% है। ठीक। वही बिहार की जनसंख्या कितना है? 10 करोड़ 40 लाख, 10 करोड़ 40 लाख, और ये पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ये याद रखना आपको। 78 नंबर क्वेश्चन है, 1991 की जनगणना के अनुसार, देखिए जनगणना से 4 से 5 क्वेश्चन डालना ही है। आप वीडियो डाल दिए हैं जनगणना का संपूर्ण भारत और बिहार को कंपेयर करते हुए, जाके जरूर देख लीजिएगा एक बार। और जो नए हैं चैनल पे कृपया सब्सक्राइब कर ले। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थे? 2011 पढ़ना हमको। 2011 में मृत्यु दर है
कितना? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की मृत्यु दर लगभग अनुमानित है 20.1 प्रति हजार व्यक्ति पर, 20.1, और जन्म दर है 21.8। ठीक। भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान वन रिपोर्ट 1987 से प्रकाशित किया जाता है। 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होता है। ये वर्तमान में 2021 में जारी हो चुका है वन रिपोर्ट। इसी को आधार मान के अभी हम डिटेल देखेंगे इसका। वन रिपोर्ट वर्तमान में वनावरण, भारत में कुल जो वनावरण है भारत का, वनावरण, वृक्षावरण, वनावरण 2 होता है। वनावरण है आपको कितना? 7.13 लाख, 7.13 लाख हेक्टेयर। और वृक्षावरण ये कितना परसेंट हो जाएगा? 21.71% पर वनावरण है, और वृक्षावरण है 2.91% पर, यानी टोटल मिला हो जाता है 24.62% पे वनावरण, वन का क्षेत्र है भारत में। ठीक। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है। इसके स्थान पे नीति आयोग आ गया है। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है इसका? वर्तमान में नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी इसका उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन है? इसका सीईओ है VR सुब्रमण्यम। ठीक है, VR सुब्रमण्यम इसका उपाध्यक्ष सीईओ हो गया नीति आयोग का, याद रखना, VR सुब्रमण्यम। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, याद रखना है, जगदीप धनखड़। हाँ, ये उपराष्ट्रपति भारत में उपराष्ट्रपति होता है भारत में उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में भारत का? द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में भारत में राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है 53। ठीक है, इसे याद रखना। 82 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संविधान में किस विषय को राष्ट्रीय सूची से समर्थित सूची में हस्तांतरित किया गया? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिक्षा। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या हुआ था, थोड़ा देख लेते हैं। उसमें 5 जो राज्य सूची से 5 विषय को समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया था। ये विषय कौन कौन है थोड़ा देख लीजिए, बार बार पूछता है इसको। पहला है शिक्षा वन, दूसरा वन, तीसरा वन्य जीव, चौथा हो जाएगा नाप तोल एवं न्याय, ठीक। 5वां हो जाएगा हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन, हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन, ये समर्थित सूची का हो गया विषय। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़ा गया था, इसको भी याद रखना है। 3 नए शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन? अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और काम क्या क्या हुआ था 42वां संविधान संशोधन में? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष, ये भी याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य संख्या कितना है वर्तमान में? 11, लेकिन इसमें जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और क्या हुआ था 42वां संविधान संशोधन में? कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था। कोई भी प्रस्ताव यदि कैबिनेट से राष्ट्रपति को भेजा जाता तो उस पर राष्ट्रपति को सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ये 42वां संविधान, लेकिन 44वां तक इसे खत्म कर दिया गया। अगला था 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 बार 6 माह से 1 वर्ष तक कर दिया गया। 1 बार में 6 माह बढ़ता है ना, उसको 1 वर्ष कर दिया गया राष्ट्रपति शासन।
बढ़ा सकते हैं 1 वर्ष के लिए। चलिए आगे 83 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। अनुच्छेद कितना के तहत होता है गठन इसका? नियुक्ति 65 के तहत। कौन करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, याद रखना है। देश का कहेगा सर्वोच्च उच्चतम विधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? ये रिटर्निंग अधिकारी होता है वह अधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। अगला 85 नंबर क्वेश्चन होगा, राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति कितना वर्ष चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के कोई भी सदस्य की नियुक्ति के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए, विधानसभा लोकसभा के लिए। और पंचायती राज में 21 वर्ष, पंचायती राज कोई भी सदस्य के लिए 21 वर्ष, इसको याद रखना है। राज्यपाल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 55 55 राज्यपाल की नियुक्ति 65 में होता है। महाधिवक्ता, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में नियुक्ति है, ठीक। 153 में राज्यपाल होगा, भारत में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 153 154 में क्या होगा? कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। 155 याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 याद रखना है आपको राज्यपाल की कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 157 में क्या होता है? अहर्ताएँ, योग्यता राज्यपाल बनने के लिए। और 158 में है पद के लिए शर्त क्या है? पद के लिए शर्त। और 159 में है राज्यपाल शपथ लेता है। इतना बात याद रखना है। राज्यपाल क्षमादान करेगा अनुच्छेद 161 के तहत, 161 के तहत क्षमादान करेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखना है, विधानसभा के प्रति। बिहार विधानसभा में कितना सीट है? 243, ठीक, इसको याद रखना है। 243 विधानसभा सीट हो गया। विधान परिषद 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। अगला आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? राज्य मंत्री की, देखिए, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? इसमें से कौन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको इसमें कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नंबर आंसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 89 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश अवधि कितना है? देखिए, उच्चतम न्यायालय इससे पहले आ चुका है क्वेश्चन, उच्चतम नहीं है, ये उच्च न्यायालय है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय का आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का, ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का क्वेश्चन अवधि कितना है? 62 वर्ष। कितना है? 62। यदि सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा तो 65 वर्ष हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ये हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जब परामर्श देगा कि राज्य की कानून व्यवस्था सही से नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगा देगा। एक बार में 1 वर्ष 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन 356, 352 याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल और 360 याद रखना है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन अभी तक बिहार में कितना बार लग चुका है? 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अभी तक, 8 बार। और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितना बार लग चुका है? 3 बार, ये भी याद रखना है। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है। कब 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक अशांति जो हुआ था
जयप्रकाश नारायण जेपी क्रांति, संपूर्ण क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? देखिए गोवा किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ये आता है किस साइड में है? मुंबई की साइड में है तो मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। ठीक, लक्षद्वीप पूछेगा तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप में पूछेगा तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद के सदस्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से हिंदी कवि थे संसद के सदस्य? ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। 93 नंबर कौन सा क्वेश्चन है, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखी थी? लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर, ये इसका लेखक है जवाहरलाल नेहरू। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार चुनाव प्रयास में पराजय हुई? ये है जॉर्ज बुश। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुगली शब्द ये है क्रिकेट से संबंधित। गुगली शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और अन्य शब्द क्या है? रबर हो गया, एसेज हो गया, कैच हो गया, नॉट आउट हो गया, हुक हो गया, उसके बाद स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक बाय हो गया। ये सब क्रिकेट का शब्द है। क्रिकेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को, इससे पहले पढ़ चुके हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है ये। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से था? ध्यानचंद्र हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को, हॉकी से संबंधित है। और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, जो शरत कमल को दिया गया है, शरत कमल वर्तमान में। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? माधवराव सिंधिया ये क्रिकेट के प्रधान थे, क्रिकेट खेल के प्रधान थे। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? कौन सा हिंदी चलचित्र था जिसका विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? ये कौन हो जाएगा? फिर तेरी कहानी याद आई। 99 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता थे कौन? ये हो जाएगा रामानंद सागर। हिंदी धारावाहिक रामायण, इसकी शुरुआत हुई थी, पहला जो इसका डिश आया था 25 जनवरी 1987 को ये पहला सीरियल स्टार्ट हुआ था। हिंदी धारावाहिक रामायण का रामानंद सागर द्वारा। और 31 जुलाई 1988 तक चला। निर्माता रामानंद सागर। टोटल 78 एपिसोड इसमें आया था। राम के जो इसमें निभाए हैं, राम का पद वो थे अरुण गोविल नाम थे उसका। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? यानी दक्षेस यानी सार्क के सदस्य नहीं है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर। सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, याद रखना है। टोटल 8 सदस्य है इसमें। 8 सदस्य कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक, ये भारतीय उपमहाद्वीप देश हो गया। बाकी है मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान 2007 में सार्क का सदस्य बना। ठीक, वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर। सार्क के महासचिव कौन है वर्तमान में? मोहम्मद गुलाम सरवर। और पहला महासचिव कौन थे? अब्दुल अहसान। धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला एपिसोड जल्दी ही जारी हो जाएगा।